यह सबसे डरावनी थाई थ्रिलर फिल्म 2025 में आने वाली। भूत, प्रेत, काले कपड़ों में लिपटी आत्मा, सब कुछ इसमें मौजूद है। रिलीज के बाद लगातार 4 हफ्तों तक इसने थाई बॉक्स ऑफिस पर राज किया। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे बिल्कुल मिस न करें। कहानी की शुरुआत, हीरो याक और उसका अनुभवी साथी सैनिक एक खबर सुनते हैं। एक गांव के निवासी पर एक भयानक आत्मा का कब्जा हो गया है। आत्मा का विकृत चेहरा देखकर भी याक जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी आत्माओं का सामना किया है। लेकिन तभी अचानक आत्मा ने भयंकर शक्ति के साथ हमला कर दिया। एक पल के लिए याक कांप उठा, क्योंकि उसके दिमाग में एक जाना पहचाना चेहरा कौंध गया। उसकी छोटी बहन, जिसे 3 साल पहले एक काले कपड़ों वाली महिला आत्मा ने मार दिया था। तभी से याक राक्षसों और भूतों का शिकार कर रहा है, केवल इस आत्मा को खोजने के लिए। और अब उसे एक सुराग मिल गया था, लेकिन आत्मा ने कोई जानकारी देने से मना कर दिया। गुस्से में याक ने अपनी मुट्ठी पर पवित्र जल डाला और आत्मा को जोरदार घूंसे मारने लगा। इतनी मार पड़ी कि आत्मा खुद ही अपने अस्तित्व पर शक करने लगी। भयानक रहस्य का खुलासा, जब आत्मा भागने लगी तो अनुभवी सैनिक ने चालाकी से रास्ता बदल दिया, क्योंकि आत्माएं अक्सर दिशा भ्रम में पड़ जाती है। मौका मिलते ही याक ने फिर से हमला किया। आखिरकार आत्मा ने स्वीकार किया कि गांव के पीछे की पहाड़ियों में एक भयावह गूल, आदमखोर आत्मा छिपा है, और यह आत्मा भी उसी गूल के बारे में जानती थी। इस बात ने याक की उम्मीद जगा दी। उसने आत्मा को जबरदस्ती एक कैटफिश के शरीर में प्रवेश करने पर मजबूर किया और फिर उसे आग में फेंक दिया। लेकिन याक को यकीन करना था कि दी गई जानकारी सही है। उसने पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पाया कि पिछले कुछ वर्षों में 3 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लोगों का मानना था कि वे इस गूल का शिकार बने थे। नया साथी और नया मिशन। ठीक उसी समय एक रहस्यमयी आदमी जिसने काला चश्मा पहना था वहां आ पहुंचा। वह गांव के सबसे प्रभावशाली कबीले का नेता था। जो 3 लोग गायब हुए थे वे उसी के रिश्तेदार थे। जब उसे पता चला कि याक गूल का शिकार करने जा रहा है तो उसने भी टीम में शामिल होने की इच्छा जताई। यात्रा शुरू करने से पहले याक अपने गांव गया। उसकी बहन की जल्द ही शादी होने वाली थी, इसलिए उसने पहले ही उसे आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब रात के खाने पर इस विषय की चर्चा हुई तो माहौल एकदम गंभीर हो गया। उसके पिता गुस्से में उठकर चले गए, लेकिन उसके भाई बहनों ने याक के फैसले का समर्थन किया। युद्ध के लिए तैयारी, यह सिर्फ बदला लेने की बात नहीं थी, बल्कि बड़ी समस्या यह थी कि वह महिला आत्मा बेहद प्रतिशोधी थी। कुछ साल पहले याक ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। अगर उसने अपनी ताकत वापस पा ली तो वह जरूर हमला करेगी। इसीलिए याक के पिता हर रात दरवाजे के सामने पहरा देते। याक ने अपनी मरी हुई बहन की तस्वीर देखी। अब समय आ गया था इस कहानी का अंत करने का। भूतिया जंगल की ओर यात्रा। अगली सुबह एक बड़ी टीम जंगल की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए तैयार हुई। इस टीम में याक, उसका अनुभवी सैनिक, कबीलों का नेता एक शमम ओझा, 2 विदेश से लौटे रिश्तेदार और कुछ मजदूर शामिल थे जो सामान ढोने के लिए साथ थे। 2 घंटे बाद वे जंगल के किनारे पर पहुंचे। अब उन्हें पैदल ही जाना था। चारों ओर घना कोहरा था और पेड़ों की छाया के बीच कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। याक सतर्क हो गया। अनुभवी सैनिक ने पहले ही कुछ भोजन और धूप जलाकर पहाड़ के देवता से माफी मांग ली, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान पर उन्होंने प्रसाद रखा था वह जगह हल्की सी धंस गई थी, मानो वहां कुछ छिपा हो। जंगल के अंदर खतरा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, याक ने सभी को चेतावनी दी कि यह इलाका बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ कभी भी कोई भयानक घटना घट सकती है। कबीले के नेता ने गर्व से कहा कि उसके पास पिपा अमुलेट, एक विशेष ताबीज है, और उसकी कमर पर अटूट नीला ब्लेड बंधा हुआ है। लेकिन याक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपने शॉटगन पर भरोसा था, क्योंकि उसकी गोलियां भी पवित्र अनुष्ठानों से आशीर्वाद प्राप्त थी। पहला हमला। जैसे ही वे जंगल के एक खुले स्थान पर पहुंचे, अचानक चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। सामने देखा तो एक विशाल कोबरा उनका रास्ता रोक रहा। याक ने सभी को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि पहाड़ के देवता की अनुमति के बिना किसी भी जीव की हत्या करने से बुरा परिणाम हो सकता है। लेकिन शमा ने अपना खंजर निकालकर सांप को भगाने की कोशिश। तभी कोबरा जोर से फुफकारते हुए शमा पर झपटा और उसे बार बार डस लिया। कबीले के नेता का गुस्सैल भतीजा यह देखकर आगबूला हो गया और गुस्से में उसने एक गोली चलाकर कोबरा को मार डाला। फिर उन्होंने जल्दी से शमा का शरीर साफ कर दिया। टीम में दरार। याक समझ गया कि यह टीम
सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वे बहुत लापरवाह और जिद्दी थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी टीम एक एक करके मारी जाएगी। इसलिए याक ने कबीले के नेता की टीम से अलग होने का फैसला किया। अंधेरा और डरावना माहौल। जैसे ही उन्होंने अलग होने का फैसला किया, चारों ओर की रोशनी अचानक मंद पड़ने लगी। अनुभवी सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा, अब असली खतरा शुरू होने वाला है। याक को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने महसूस किया कि अब आपसी झगड़े का समय नहीं है। उसने सभी को पास बुलाया और पेड़ों पर चढ़कर रात बिताने का सुझाव दिया। और इसी के साथ उनके जीवन की सबसे खौफनाक रात शुरू हो गई। बड़ा भतीजा झुंझलाते हुए बोला, इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो मर ही जाएंगे। लेकिन गोत्र प्रमुख ने उसे डांटते हुए कहा, जिस चीज के बारे में कुछ नहीं जानते उस पर मत बोलो। अगर पेड़ पर सोएंगे तो कम से कम नीचे की अशुभ शक्तियों से तो बच सकेंगे। लेकिन सोने से पहले ही दूर से किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। धीरे धीरे वह आवाज साफ होने लगी और सभी हैरानी से देख रहे थे कि वह वही पुराना श्यामन था जो दिन में मर चुका था। याग ने सभी को सतर्क करते हुए कहा, यह पक्का किसी अशुभ शक्ति के वश में आ चुका है। तभी श्यामन की आंखों से एक अजीब रोशनी निकलने लगी और उसने एक लंबी छलांग लगाई, सीधा पेड़ पर चढ़ गया। भतीजा घबराहट में संतुलन खो बैठा और नीचे गिर पड़ा। डर और घबराहट में वह ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, जिससे याक और बाकी लोगों को भी मजबूरी में नीचे कूदना पड़ा। लेकिन श्यामन की रफ्तार इतनी भयानक थी कि वह पलक झपकते ही भतीजे के कंधे पर कूद गया। भतीजे की उंगलियां तब भी ट्रिगर पर थीं, लेकिन वह अपने शरीर को काबू में नहीं रख पा रहा। एक राउंड गोली चलाने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर उड़ चुका था, यहाँ तक कि श्यामन ने उसके शरीर के निचले हिस्से को भी घसीट लिया। डर और सदमे से कांपती हुई टोली ने देखा कि उनका एक मजदूर भी गोली लगने से घायल हो गया है। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। याक को समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत एक घूंसा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने समझाया, इस जंगल में बरसों से अशुभ ऊर्जा फैली हुई है। कई पेड़ पौधे और जानवर इसके प्रभाव से भयंकर दानवों में बदल चुके हैं। अनुभवी सैनिक ने पहले ही नक्शे का अध्ययन कर रखा था। उसे पता था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह है जो इन अशुभ शक्तियों को दूर रख सकती है। इसलिए वे बिना देर किए भागने लगे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि छोटा भतीजा पीछे छूट गया है। भागते भागते उसे सुनाई दिया कि गोत्र प्रमुख उसे पुकार रहा है, लेकिन जितना वह दौड़ता उतना ही वह किसी को सामने नहीं देख पा रहा था। उसका डर और बढ़ गया। एक समय वह ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उठते ही उसे अपने शरीर में एक अजीब ठंडक महसूस। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। उधर याक की टोली आखिरकार उस पवित्र स्थान पर पहुंची। गोत्र प्रमुख ने घबराकर देखा, पूरी टोली में अब सिर्फ वही जिंदा था। तभी छोटे भतीजे की आकृति सामने आई, लेकिन वह सिर्फ दूर खड़ा रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। याक को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी बंदूक और कसकर पकड़ ली। छोटे भतीजे की आंखों में घृणा भरी थी। धुएं के बीच उसका शरीर धीरे धीरे एक भयावह दानव का रूप लेने लगा। उसने जोर से गर्जना शुरू किया और फिर पूरी टोली को छोड़कर घने जंगल में भाग गया। रात भर वे उसी स्थान पर बैठे रहे और एक नया पिपा अमुलेट बुलेट तैयार करने लगे। सुबह होते ही वे फिर से निकल पड़े। सुबह की धुंध कुछ साफ हो चुकी थी और इसके बाद कोई भी अशुभ शक्ति सामने नहीं आई। एक नदी पार करने के बाद वे आखिरकार उस दलदल तक पहुंचे जहां आत्मा से ग्रस्त गांव वाले ने बताया था कि गुल छिपा हुआ है। तीनों ने पूरे इलाके को अच्छी तरह खोजा। आखिरकार एक जगह कुछ अजीब नजर आया। शांत दलदल के बीच अचानक एक सिर ऊपर आया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, समझ में आ गया कि उसका शरीर पूरी तरह कंकाल जैसा सूख चुका था और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। याक को यकीन हो गया, यही वह गुल है। वह अपना हथियार उठाने ही वाला था कि हैरान करने वाली बात हुई। गुल ने खुद दोस्ताना व्यवहार किया। उसने कहा, हम सब एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, काले कपड़ों वाली महिला आत्मा। गुल ने बताया कि वह कभी एक सैनिक था। युद्ध के दौरान जब वह हार गया तो यह दुर्गम जंगल ही उसकी आखिरी शरणगाह बन गया। जब उसके पास कोई और उपाय नहीं बचा था, तभी वह महिला आत्मा प्रकट हुई। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक खतरनाक सौदा किया। महिला आत्मा ने उसके दुश्मनों को एक एक करके मार डाला, लेकिन बदले में उसने उससे उसकी जीभ निगलने को कहा। वही जीभ निगलने के बाद वह गुल में बदल गया। तब से उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना पड़ा और उसके खाने की शक्ति से ही
महिला आत्मा और अधिक ताकतवर बनती गई, लेकिन सैनिक का दिल अब भी पूरी तरह से राक्षस में नहीं बदला था, बल्कि वह इतने सालों से यह यातना सह रहा था क्योंकि वह खुद चाहता था कि किसी तरह उस महिला आत्मा को खत्म कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से गोत्र प्रमुख की गलती के कारण उसकी योजना विफल हो गई। इसलिए मजबूर होकर उसने इस गहरे दलदल में शरण ले ली, जहां पिपा अमुलेट उसे महिला आत्मा की नजरों से छुपा रहा था। लेकिन तभी गोत्र प्रमुख ने अचानक अपने हाथ में पकड़ी तलवार चला दी। उसने गुल का हाथ काट दिया और उसी हाथ में वह पिपा अमुलेट था। असली सच्चाई सामने आ गई। गोत्र प्रमुख असल में महिला आत्मा को मारने नहीं आया था, बल्कि उसने महिला आत्मा के साथ एक सौदा किया था। शर्त बस इतनी थी, अगर वह गुल का ठिकाना बता देगा तो महिला आत्मा उसके कबीले के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी दूर से मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई देने लगी। यही वह महिला आत्मा की विशेष शक्ति थी। नारी आत्मा नरक का एक भ्रम उत्पन्न कर इंसानों के मन को नियंत्रित कर सकती है। एक पल में ही अनुभवी सैनिक बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन याक और गोत्र प्रमुख पहले से तैयार थे। शरीर में दर्द के माध्यम से उन्होंने खुद को सचेत रखा। अगले ही पल गुल का सिर कसकर पकड़ लिया गया और तभी काले कपड़ों में लिपटी नारी आत्मा अपने असली रूप में प्रकट हुई। वह जल्दी से गुल के मुंह से उसकी जीभ निकालने लगी। अपने शरीर में वर्षों से संचित शक्ति वापस आते देख वह नारी आत्मा एक भयंकर अट्टहास करने लगी। गोत्र प्रमुख ने सोचा था कि वह अपने वादे पर कायम रहेगी, लेकिन अगले ही पल उसे बेरहमी से मार दिया गया। स्पष्ट था, शैतान के साथ समझौता करने का कभी अच्छा अंजाम नहीं होता। याक दर्द से कराहता हुआ खड़ा हुआ और विशेष पिपा एम्यूलेट बुलेट चला दिया, लेकिन तब तक नारी आत्मा की शक्ति अपने चरम पर लौट चुकी थी। सामान्य हथियारों से उसे चोट पहुंचाना असंभव था। याक ने और गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे नारी आत्मा की रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका शरीर फिर से उसके नियंत्रण से बाहर जाने लगा। उसके हाथ ने खुद ब खुद बंदूक उठा ली और ट्रिगर दबा दिया, सीधे उसकी अपनी छाती की ओर। नारी आत्मा ने एक शैतानी हंसी हंसी। वह याक के परिवार को अब भी नहीं भूली थी। दुर्भाग्य से उसके परिवार के लोग इस आसन्न खतरे से पूरी तरह अनजान थे, बल्कि वे तो उस समय याक की छोटी बहन की शादी की तैयारियों में लगे थे। तभी अचानक विवाह समारोह की रोशनी बुझ गई। कमरे के अंदर एक अज्ञात शीतल हवा चलने लगी। याक के पिता तुरंत समझ गए, नारी आत्मा उन्हें ढूंढ चुकी है। उन्होंने तुरंत परिवार के सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वह रहस्यमयी फुसफुसाहट फिर से गूंज उठी। परिवार के सभी सदस्यों का सिर फटने जैसा दर्द करने लगा और फिर वे अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठे। वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। सौभाग्य से याक के पिता ने जोर से चिल्लाया। इससे सभी को थोड़ी चेतना वापस मिली, वरना दो भाइयों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ जाता। लेकिन जो महिला रिश्तेदार पहले ही भाग निकली थीं, वे और भी बड़े दुर्भाग्य की शिकार हुई। याक की मां पूरी तरह नारी आत्मा के नियंत्रण में चली गई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बेरहमी से मारने का प्रयास किया। बड़े भाइयों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें शांत नहीं किया जा सकता था। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। याक अचानक वहां प्रकट हो गया। उसे जीवित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह तो दलदल के जंगल में मर चुका था। अनुभवी सैनिक ने गुल के हाथ में एक लकड़ी की गुड़िया देखी। वह समझ गया कि गुल ने पहले ही याक पर एक बलिदान मंत्र डाला था। यह मंत्र किसी भी जानलेवा हमले से एक बार सुरक्षा प्रदान कर सकता था। इस समय गुल ने कमजोर आंखों से देखा और याक से विनती की, तुम्हें नारी आत्मा को नष्ट करना ही होगा। और यही पिपा एम्यूलेट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर याक अपनी मां की चेतना वापस लाने में सफल हो गया, लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी। वह बहन जो पहले समूह से बिछड़ गई थी, अचानक कुछ ऐसा देख बैठी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी कई साल पहले मृत बड़ी बहन को देखा। उसके चेहरे पर वही पुरानी प्यारी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आवाज बेहद ठंडी और निर्मम थी। याक की छोटी बहन तुरंत समझ गई, यह केवल नारी आत्मा का एक भ्रम है। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह जड़ हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए हो। उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं। तभी याक अनुभवी सैनिक के साथ वहां पहुंचा। दोनों ने मिलकर नारी आत्मा को जाल में फंसा लिया
और उसकी छोटी बहन ने बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार किया। उसने नारी आत्मा की जीभ को कसकर पकड़ ली। या किसी मौके का इंतजार कर रहा था, उसने अपनी तेज धार वाली तलवार से एक झटके में वह जीभ काट डाली। जैसे ही यह हुआ, नारी आत्मा की अधिकांश शक्ति समाप्त हो गई। याक के पिता और दोनों बड़े भाई तुरंत दौड़कर आए। उन्होंने मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब नारी आत्मा लगभग मृत्यु के कगार पर थी। इस परिवार को उसने सालों तक प्रताड़ित किया था। याक को गुल का आखिरी अनुरोध याद आया। उसने पिपा एम्यूलेट उठाया और एक जबरदस्त घूंसे में उसे नारी आत्मा के माथे पर ठोक। एक भयानक चीख के साथ नारी आत्मा धुएं में बदलकर विलीन हो गई। अंततः यह भयावहता समाप्त हुई। परिवार के सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। याग ने ऊपर देखा, उसकी छोटी बहन उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। शायद इस क्षण उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई थी। यही थी गोस्ट हेल 2 फिल्म की पूरी कहानी। अगले एपिसोड में मिलते हैं।